बिहार के विकास का काम हुआ। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। तो इसीलिए हम लोग 2006 से ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की और वर्ष 2006 से सब पूरी व्यवस्था कर दी। अब 4 राउंड में 4 परीक्षा में ही 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर सरकारी बन गया। अब उसमें भी जो पहले जो उन लोगों का था मंत्री जो था लगा हुआ 3,68,000 वाले में, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गया था और उसमें 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। गाँव का भी सुधार किया गया, सब कुछ किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी उन लोगों के समय में, पहले वाले में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39, उसमें पहले के समय इतना ही कम हुआ था शुरू में जो हम लोगों की सरकार के पहले, और उसमें कोई जाता था प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। कितना खराब था। हम लोगों को लगा कि इसको तो जाना चाहिए, किसी को कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए जाना चाहिए। अरे तो अभी हम कह रहे हैं पूरे बिहार का, इसके बाद फिर हम उसके बाद आपके लिए कहेंगे खूब अच्छा काम होगा। अब आप क्या कितना बार हम आते रहे, तो किसी को बाहर जाना चाहिए, हम कितना जाते रहते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने वही पहले वाला हम पहले किए हैं, तो उसके 5 के पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया था। अब पटना से खगड़िया आने का रास्ता बहुत खराब था, अब बहुत ज्यादा जो समय लगता था, और जिले के 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। अभी 94 लाख जो 94 लाख परिवार हैं, और उसी में ये माना गया अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित, महादलित वाले और मुस्लिम वाले सब लोग आए। तो हमको फिर लगा कि इन लोगों को काम करना चाहिए, इन लोगों का होना चाहिए। पहले तो हम कहा 5 साल में होगा 2 लाख, हम लोग का कि नहीं, अब इसके बाद और जल्दी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वाह, समृद्धि यात्रा। मैं पूछना चाहता हूँ, विधानसभा में जितने मंत्री हैं और जितने विधायक जीत करके गए हैं, उनसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि समृद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है। सही सही बताइएगा। हमको पता है कि समृद्धि शब्द का अर्थ आपको नहीं पता है, हम बताते हैं। समृद्धि का मतलब होता है कि हमारे बिहार राज्य के युवा दूसरे प्रदेशों में जा कर के गाली बात सुन करके मजदूरी करे और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भरे। ये होता है समृद्धि यात्रा। शर्म कीजिए, शर्म। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा बिहार डेवलप किया है। जहां कल अंधेरा था, आज चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट है। जहां गड्ढे थे, आज वहां सड़क है और दनादन गाड़ियां दौड़ती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या ये रोशनी में घूमने से और ये सड़क पर दौड़ लगाने से हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समृद्धि यात्रा निकालना ही था तो आपको इतना समय मिला, इतना बार आप मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले बिहार को समृद्धि लायक बना देते। आज रोजी रोजगार के लिए जो युवा पलायन कर रहे हैं, जहां भूखमरी है, रोजी रोजगार नहीं है, वो कैसा फील करता होगा आप खुद सोचिए। उसके लिए ये समृद्धि यात्रा का कोई मतलब है? आप ही बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद बताइए, 10,000 दे करके आप फिर से एक लुभावने वादों के तहत बिहार की जनता को ठग लिया। आप मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन आप बताइए कि 10,000 में कौन सा बिजनेस हो सकता है? कौन बिजनेस बताइए? 10,000 अगर आप ले करके जाएंगे तो अगर आप शॉपिंग करेंगे ना तो झोला भी नहीं भरेगा, और 10,000 में आप बिजनेस देने चले हैं। इससे अच्छा जितना पैसा आप बांटे होंगे, अरबों अरबों रुपया, हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 10,000 जितना महिला को दिए होंगे, अरबों में जरूर गया होगा। अगर वही पैसा से आप बिहार में 50 गो इंडस्ट्रीज लगा देते तो हमारी महिलाओं को, हमारे बिहार के युवाओं को रोजी रोजगार मिलता, दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना पड़ता, और वहां अपने राज्य में रह करके, अपने घर परिवार में रह करके वो सुखी संपन्न से कमाता खाता
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से करते तो सभी लोगों को जो रोजगार मिलता वो सब दिन पेट भरता और तब जाके हमारा बिहार समृद्ध होता, समृद्ध कहलाता। और उस समय आप ये समृद्धि यात्रा निकालते तो सारे लोग, सारे बिहार के जनता आपको प्रणाम करते, आपको दुआ देते। तो मुख्यमंत्री जी, अंत में हम यही कहेंगे कि अब तो आप पलायन कर रहे हैं, अब क्या होगा हमारे बिहार का भगवान जाने। कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कैसे इस बिहार को फिर से लीड करेगा, कहना मुश्किल है। तो हम तो यही देख रहे हैं कि आज भी हमारा बिहार पहले जिस तरह से 2 दशक से, 3 दशक से, 4 दशक से रोजी रोजगार के लिए तरस रहा था, आज भी तरस रहा है। अब इस बिहार का कायाकल्प भगवान के हाथों है, भगवान जो करे।